स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस में। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। जेल प्रहरी की वैकेंसी जो है दोस्तों उसकी तैयारी भी आप लोगों की अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों मैं इतिहास की बात करूं तो इतिहास में मैंने आप लोगों को प्राचीन भारत पूरा खत्म करवा दिया है। मतलब पूरा प्राचीन भारत मैंने बैक टू बैक आप लोगों को पूरा पढ़ा दिया है। अब जो स्टार्ट होगा दोस्तों वो होगा अपना मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत को क्या बोल रहे हैं, मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, इसकी बात करें दोस्तों तो मध्यकालीन भारत जो स्टार्ट होता है या शुरू होता है, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों अरब आक्रमण से और तुर्क आक्रमण से। जो मध्यकालीन भारत स्टार्ट कहां से होता है, अरब आक्रमण से। परंतु हमें इसके पहले इस्लाम धर्म भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कहीं कहीं बोलते हैं कि इस इस्लाम धर्म का भी बड़ा महत्व है मध्यकालीन भारत में। तो इसलिए हमें सबसे पहले मध्यकालीन भारत में कौन सा धर्म पड़ेगा, तो इस्लाम धर्म हमें पढ़ना पड़ेगा। तो आज दोस्तों वही बात करेंगे अपन इस्लाम धर्म की कि कौन कौन से पैगंबर हुए, पैगंबर का मतलब क्या है, खलीफा का मतलब क्या है, ये पद कब आए और कब समाप्त किए, ये सारी की सारी चर्चा अपन इसमें करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों मुस्लिम संप्रदाय से एक भी क्वेश्चन आप लोगों को बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बात, अपना हेडिंग रहेगा दोस्तों या फिर आज रहेगा मध्यकालीन भारत, क्योंकि प्राचीन भारत अपन ने पूरा खत्म कर दिया है। मध्यकालीन भारत को ही बोलते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, और उसमें क्या पढ़ना है दोस्तों अपने को, इस्लाम धर्म। ठीक है, चलिए अपना हेडिंग ही रहेगा दोस्तों क्या, इस्लाम धर्म। तो यहां पे मैंने लिखा इस्लाम धर्म। ठीक है, इस्लाम का मतलब होता है दोस्तों अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास। ठीक है, अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास, इस्लाम का मतलब ही होता है अल्लाह के प्रति अटूट विश्वास। या फिर इस्लाम को कभी कभी बोलते हैं दोस्तों कि जो है पैगंबर द्वारा दिया गया शब्द। अब पैगंबर कौन है, तो देखिए इसको देख लेते हैं कि पैगंबर कौन थे। तो पैगंबर वो थे दोस्तों जो अंबर का पैगाम लाने वाले थे। ठीक है, तो जो अंबर का पैगाम लाए वो कौन है, पैगंबर। जो मुस्लिम संप्रदाय में कितने पैगंबर हुए, तो 1,24,000 पैगंबर हुए। किसमें दोस्तों, मुस्लिम संप्रदाय में। 1,24,000 जो पैगंबर थे वो थे पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। चलिए अभी याद रखिए कि इस्लाम शब्द का मतलब ही क्या है दोस्तों, अटूट विश्वास। और इस्लाम में ही एक शब्द आता है दोस्तों मुसलमान। मुसलमान मतलब रसूल में विश्वास, रसूल मतलब देवदूत। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों इस्लाम धर्म की अपन बात करें तो इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो थे दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। ये जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे ये कौन से नंबर के पैगंबर थे, तो 1,24,000 के नंबर के पैगंबर थे। इन पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ, तो इनका जन्म हुआ दोस्तों 570 ईस्वी में। ठीक है, 570 ईस्वी में किनका जन्म हुआ, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का। इन्होंने ही मुस्लिम संप्रदाय की स्थापना की। जन्म कहां हुआ था, तो जन्म हुआ था दोस्तों मक्का में। और मक्का कहां है, तो मक्का है दोस्तों सऊदी अरब में। इतनी बात क्लियर है। जन्म कब हुआ, 570 ईस्वी में। कहां, मक्का, और मक्का कहां है, सऊदी अरब में। मुसलमान लोग जो हज जाते हैं वो मक्का में ही जाते हैं, सऊदी अरेबिया में। चलिए दोस्तों जन्म के रिलेटेड बात हो गई। इनके पिता की अगर मैं बात करूं, यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं अपन दोस्तों। इनके जो पिता थे वो पिता का नाम था दोस्तों अब्दुल्ला। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला। इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों, तो माता का नाम था अमीना। ठीक है, इनके जो पिता थे दोस्तों ये इनकी जन्म के पहले ही मर चुके थे। मतलब जो अब्दुल्ला है ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के पहले ही मर गए थे। तो इनका जो पालन पोषण किया, ठीक है, क्या पालन पोषण किया, तो इनका पालन पोषण किया दोस्तों इनके चाचा ने। और चाचा का नाम क्या था दोस्तों, अबू तालिब। ठीक है, चाचा का नाम क्या है, अबू तालिब। इनकी जो माता है दोस्तों ये इनके जन्म के 7वें वर्ष में ही देहावसान हो गया था या मर गई थी। ठीक है,
तो इनकी माता का नाम अमीना था और इनके जन्म के 7वें वर्ष में इनका देहावसान हो गया था। तो इनका पालन पोषण किसने किया? इनके चाचा अबू तालिब ने। अबू तालिब कौन थे? तो अबू तालिब जो थे दोस्तों, ये कबीला था। वो कबीला कौन सा? कुरैशी कबीला। ठीक है, तो कुरैशी कबीले के कौन थे दोस्तों? प्रमुख थे। कौन? अबू तालिब। अबू तालिब का दोस्तों एक पुत्र था। अबू तालिब का जो पुत्र था उसका नाम था दोस्तों अली। ठीक है, अबू तालिब का क्या था दोस्तों? एक पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था? अली। और इस अली का विवाह हुआ था, इस अली का विवाह हुआ था दोस्तों बीबी फातिमा से। ठीक है, उस लड़की का नाम क्या था? बीबी फातिमा। क्लियर है इतनी बात? ठीक। इनके चाचा अबू तालिब का पुत्र कौन था? अली। अली का विवाह किससे हुआ? बीबी फातिमा। और ये बीबी फातिमा कौन थी? तो ये बीबी फातिमा दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की बेटी थी। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? इनकी पत्नी थी दोस्तों, पत्नी का नाम था खदीजा। पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? खदीजा। इन्होंने दोस्तों विवाह किया जब खदीजा की उम्र थी कितने वर्ष? 40 वर्ष। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की उम्र कितनी थी? 25 वर्ष। मतलब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब खदीजा से 15 साल छोटे थे। और जो खदीजा थी दोस्तों, ये एक विधवा थी। उस समय इस्लाम धर्म में विधवा से शादी करना या निकाह करना अपने उस धर्म के खिलाफ माना जाता था। ठीक है, परंतु उन बाहरी आडंबर को उन्होंने तोड़कर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने 25 वर्ष की आयु में 40 वर्ष की अवस्था वाली एक विधवा खदीजा से विवाह किया। इनकी एक पुत्री प्राप्त हुई दोस्तों। उस पुत्री का नाम क्या था दोस्तों? तो उस पुत्री का नाम था बीबी फातिमा। ठीक है, ये वाली। और बीबी फातिमा का विवाह किससे हुआ दोस्तों? अली। अली कौन थे? ये अबू तालिब के पुत्र थे। अबू तालिब कौन है? तो दोस्तों ये अबू तालिब जो है ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के चाचा थे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ये तो हुआ दोस्तों इनका जीवन परिचय। एक बार और, संस्थापक कौन है? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब कितने नंबर के हैं? 1,24,000 के। जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। कहां पे? मक्का, सऊदी अरेबिया में। पिता का नाम क्या था? तो दोस्तों पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का नाम क्या है? माता का नाम था अमीना। इनके पिता इनके जन्म के पहले ही मतलब शांत हो गए थे, और इनकी जो माता है इनके जन्म के 7वें वर्ष में शांत हो गई थी। ठीक है, तो इनका पालन पोषण किसने किया? इनके जो चाचा है दोस्तों, इनके चाचा का नाम क्या है? अबू तालिब। ठीक है, तो अबू तालिब ने इनका पालन पोषण किया। अबू तालिब का एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? अली। अली का विवाह किससे हुआ? बीबी फातिमा से। बीबी फातिमा किनकी बेटी थी? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की। मतलब अली जो है पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के कौन लगे? दामाद लगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इनकी पत्नी कौन थी? खदीजा। खदीजा जो है इनका विवाह जब खदीजा से हुआ तो खदीजा की माफ कीजिएगा, खदीजा की उम्र कितनी थी? 40 वर्ष। और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की उम्र कितनी थी? 25 वर्ष। ये तो दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जीवन परिचय हो गया। आप लोगों को पता लग गया कि इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की है? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। ठीक है, चलिए इनके बारे में आगे की बात करते हैं दोस्तों, इस्लाम धर्म के बारे में। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो थे दोस्तों, ये संस्थापक थे किसके? मुस्लिम संप्रदाय के। ठीक है, इनको दोस्तों 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, 610 ईस्वी में ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान प्राप्त कहां हुआ दोस्तों? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई हीरा नामक गुफा में। ठीक है, कौन सी गुफा में? हीरा नामक गुफा में। एक देवदूत है, उन देवदूत का नाम है दोस्तों जिब्राइल। ठीक है, देवदूत जिब्राइल का संदेश आया इनको, और इन्होंने बोला कि आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। और इनको 3 उपाधियां दी गई। उपाधियां कौन सी थी? एक तो नबी, एक है रसूल, और एक है दोस्तों पैगंबर। ठीक है, नबी का मतलब क्या है? तो नबी का मतलब है दोस्तों सिद्ध पुरुष। रसूल का मतलब है दोस्तों देवदूत। ठीक है, रसूल का मतलब क्या है? देवदूत। और पैगंबर का मतलब है दोस्तों अंबर का पैगाम लाने वाला। ये 3 उपाधियां दी गई किसको? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में। कहां पर? हीरा नामक गुफा में। यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो हीरा नामक गुफा में। देवदूत जिब्राइल का संदेश आया,
तीन इनको उपाधियां दी गई, नबी, रसूल और पैगंबर। नबी का मतलब क्या है? सिद्ध पुरुष। रसूल का मतलब क्या है? देवदूत। और पैगंबर का मतलब क्या है दोस्तों? अंबर का पैगाम लाने वाला। ठीक, अब दोस्तों आगे की बात करते हैं। तो थोड़े दिनों के बाद इनके जो चाचा थे, किनके? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के। इनके चाचा कौन थे दोस्तों? अबू तालिब। तो अबू तालिब की क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। ठीक, अब मृत्यु हो गई तो दोस्तों ये अबू तालिब जो थे ये कुरैशी कबीला के प्रमुख थे। तो अब कुरैशी कबीला के प्रमुख किसको बनाया? तो इन्होंने एक व्यक्ति को बनाया और उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों अबू जहल। ठीक है, क्या नाम था? अबू जहल। अबू जहल दोस्तों कुरैशी कबीले का क्या बना दोस्तों? प्रमुख बना। तो कुरैशी कबीले का प्रमुख कौन बना? अबू जहल। और अबू जहल जो है ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से कट्टर दुश्मनी रखता था, या इससे ईर्ष्या रखता था, या बोल सकते हैं भेदभाव रखता था। ठीक है, तो अबू जहल ने दोस्तों षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र कैसा रखा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को यहां मार देना है और इनको यहां से भगा देना है। अगर नहीं मरे तो या तो मार दो या इनको यहां से भगा दो। ठीक है, तो षड्यंत्र किसने रखा दोस्तों? अबू जहल ने। अबू जहल के षड्यंत्र से परेशान होकर जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है दोस्तों, ये कहां चले गए? ये चले गए दोस्तों मक्का से कहां चले गए? मदीना में चले गए। ठीक है, मक्का और मदीना दोनों कहां है? ये सऊदी अरब में है। ये मदीना जाने का एक और कारण है इनका। मदीना में दोस्तों कुछ संप्रदाय के लोग थे और उनकी लड़ाई हो गई थी, मतलब मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, वहां उनकी लड़ाई हो गई थी। तो लड़ाई खत्म करवाने के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को मदीना बुलाया गया कि आप हमारी लड़ाई खत्म कीजिए। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मदीना के लोगों की लड़ाई समाप्त कर दी। मदीना के लोग इतने खुश हुए पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से कि उन्होंने इनको पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को अपना शासक नियुक्त कर लिया। उनको बहुत ख्याति मिली, वहां पर उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो दोस्तों कहां बस गए? तो ये बस गए दोस्तों मदीना में। ठीक है, वहीं पर दोस्तों 622 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने कुरान की रचना की। ठीक है, आप लोगों को सबको पता होगा कि कुरान क्या है? तो ये इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, 622 ईस्वी में कुरान की रचना की और दोस्तों उसी टाइम इन्होंने एक नया संवत चलाया और उस संवत को क्या बोलते हैं दोस्तों? हिजरी संवत। ठीक है, जैसा अपने हिंदू धर्म के हिसाब से दोस्तों विक्रम संवत होता है, ठीक है, ऐसा ही उन्होंने एक संवत चलाया और उस संवत का नाम क्या है दोस्तों? हिजरी संवत। अब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जो है वर्चस्व मदीना में इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो एक भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो है दोस्तों ये 624 ईस्वी में इनकी एक लड़ाई हुई और वो लड़ाई का नाम क्या है दोस्तों? बद्र की लड़ाई। बद्र की लड़ाई किन किन के बीच हुई? तो एक तो दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब और उनके विपक्षी दल में कौन थे दोस्तों? अबू जहल। अबू जहल कौन था? ये वही व्यक्ति था जिसने षड्यंत्र करके पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाने पर मजबूर किया था। तो 624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई हुई मोहम्मद साहब और अबू जहल के बीच, और अबू जहल जो है दोस्तों क्या हो गया? पराजित हो गया। और जीत कौन गए? मोहम्मद साहब। अब मोहम्मद साहब जीत गए तो मोहम्मद साहब कहां है दोस्तों? मदीना में। अबू जहल कहां है? मक्का में। तो मोहम्मद साहब ने अबू जहल को पराजित कर कहां पे अधिकार कर लिया? मक्का में अधिकार कर लिया। ठीक है, तो मक्का और मदीना दोनों किनके अधिकार में हो गए? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के अधिकार में हो गए। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का और मदीना दोनों पे दोस्तों शासन करना स्थापित किया। 630 ईस्वी में। कब दोस्तों? 630 ईस्वी में। 630 ईस्वी में दोस्तों पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने बिल्कुल पूरी तरह कहां पर अधिकार कर लिया? मक्का पर अधिकार कर लिया। उसके बाद दोस्तों 632 ईस्वी में। कब? 632 ईस्वी में जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब है वापिस मक्का से कहां आ रहे थे? तो मदीना आ रहे थे।
और 632 ईस्वी में मक्का से मदीना आते टाइम मदीना में ही दोस्तों इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह तीनों सन अपने को याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये जो मर गए थे जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो दोस्तों ये एक अपनी प्रिय बेगम, ठीक है, प्रिय बेगम, और उन प्रिय बेगम का नाम क्या था दोस्तों, तो इनका नाम था अम्मा शाही, ठीक है। तो अम्मा शाही के शयन कक्ष में थे ये, और इनकी जब मृत्यु हुई दोस्तों तो इनकी जो कब्र है उस पे एक गोल गुंबद बनाया गया, और उस गोल गुंबद को किस रंग से रंगा गया, हरे रंग से रंगा गया। इसलिए एक कहावत है, लोग बोलते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के अधिकतर घर, ज्यादातर घर किस कलर के रहते हैं, किस रंग से रंगे होते हैं, तो हरे रंग से रंगे होते। इसका कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं है, परंतु लोग जो है वो कथा के आधार पर बोलते हैं या पुरानी बातों के आधार पर बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि मुस्लिम लोगों के घर किस रंग से रंगे होते हैं, अधिकतर सारे हरे रंग से रंगे होते हैं। क्यों, इसका कारण क्या है, तो जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की जो कब्र है उसके ऊपर जो गुंबद बनाया गया था वो किस कलर से था दोस्तों, तो हरे रंग से, ठीक है। चले, ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की पूरी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं दूसरों आगे की। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई, 632 ईस्वी में। कहां पे हुई, मदीना में हुई। तो इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों मुस्लिम संप्रदाय में क्या रचे जाने लगे, षड्यंत्र, मतलब विद्रोह होने लगे। विद्रोह किस लिए होने लगे, शासक बनाने के लिए। बहुत सारे लोग बोलते थे कि हम शासक बने, बहुत सारे लोग बोलते थे कि हम शासक बने। तो इस तरह से दोस्तों इस षड्यंत्र के चलते मुस्लिम संप्रदाय कितने भागों में बढ़ गया, 2 भागों में। एक मुस्लिम संप्रदाय हुआ दोस्तों शिया, और एक क्या हुआ दोस्तों, सुन्नी, ठीक है। मुस्लिम संप्रदाय 2 भागों में बढ़ गया, एक शिया और एक सुन्नी। शिया संप्रदाय के जो प्रमुख थे दोस्तों उनका नाम था क्या, अली, ठीक है। और सुन्नी संप्रदाय के जो प्रमुख थे उनका नाम क्या था, इनका नाम था दोस्तों अबू बकर, ठीक। अब अली को आप लोगों को पता होगा, अली कौन है, तो ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे। मतलब दोस्तों ये जो शासक बना ये वंशानुगत था, ठीक है। अली क्या था दोस्तों, वंशानुगत था, मतलब वंश के आधार पर बना था ये। परंतु सुन्नी जो है दोस्तों ये लोगों के द्वारा बनाया गया, ठीक है, या जनता के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो ज्यादा ख्याति किसको मिली, अबू बकर को, क्योंकि ये तो वंशानुगत थे अली तो, परंतु लोगों के द्वारा किसको बनाया गया, अबू बकर को। तो मुस्लिम संप्रदाय 2 भागों में बढ़ गया, एक शिया है और एक क्या है, सुन्नी। जो शिया संप्रदाय के लोग मानते थे या शिया मुस्लिम मानते थे वो अली को अपना शासक मानने लगे, और जो सुन्नी के लोग हैं वो अबू बकर को अपना शासक मानने लगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये अबू बकर कौन था, तो ये अबू बकर जो है ये पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का सबसे प्रिय शिष्य था। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने नमाज का उत्तरदायित्व किसे दे रखा था, अबू बकर को। मतलब अपने खुद से ज्यादा भरोसा किस पे करते थे, वो अबू बकर पे भरोसा करते थे, ठीक है। तो मुस्लिम संप्रदाय दोस्तों 2 भागों में बढ़ गया। अब उसके बाद आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो 2 भागों में तो बढ़ गया मुस्लिम संप्रदाय, परंतु वहां के लोगों ने एक नया पद का सृजन किया, और उस नए पद को बोलते हैं दोस्तों खलीफा, ठीक है। क्या है, खलीफा। और खलीफा का पद चला दोस्तों 632 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक, ठीक है। 632 ईस्वी से 1924 ईस्वी तक किसका पद चला, खलीफा का। खलीफा का क्यों पद चला दोस्तों, तो आगे की बात करते हैं कि 632 से 1924 तक चले खलीफा। खलीफा के पद में दोस्तों 3 प्रकार के खलीफा है, ठीक। तो कौन सा पद निकल के आया, खलीफा का पद निकल के आया। खलीफा का पद निकल के क्यों आया, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय 2 भागों में बढ़ गया था, एक शिया और एक सुन्नी। शिया संप्रदाय के प्रमुख अली जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के दामाद थे और बीबी फातिमा के पति थे। एक था सुन्नी, और सुन्नी संप्रदाय का प्रमुख कौन था, अबू बकर।
उन सब ने मिलकर खलीफा का पद चलाया और खलीफा का पद चला 632 से 1924 ईस्वी तक। 1924 ईस्वी में दोस्तों खलीफा का पद समाप्त कर दिया गया। ये क्यों कर दिया गया इसको वीडियो के अंत में बताऊंगा मैं आप लोगों को, है ना, इसको सस्पेंस में डाल के रखना है अभी। चलिए, खलीफा जो है दोस्तों ये 3 प्रकार के हुए, 3 प्रकार के खलीफा है। पहले नंबर के जो खलीफा थे दोस्तों वो थे अब्बासी वंश के खलीफा, ठीक है। कौन से? अरे माफ कीजिएगा, पहले जो खलीफा थे दोस्तों वो थे उमैयद वंश के खलीफा, ठीक है। कौन से वंश के? उमैयद वंश के खलीफा हुए। इतनी बात क्लियर है। ये चले दोस्तों 632 से 675 ईस्वी तक, ठीक है। 632 से 675 तक कौन चले दोस्तों? तो ये उमैयद वंश चले। उसके बाद दोस्तों एक आए अगले खलीफा, वो आए दोस्तों अब्बासी वंश के खलीफा, ठीक है। कौन से वंश के? अब्बासी वंश। ये चले दोस्तों 675 से 1516 ईस्वी तक, ठीक है, 1516 ईस्वी तक। तीसरे आए दोस्तों ऑटोमन वंश। कौन सा वंश? ऑटोमन वंश के खलीफा। ये चले दोस्तों 1517 से 1924 ईस्वी तक। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, समय इंपॉर्टेंट नहीं है ना, अपने को बस याद रखना कि 3 खलीफा है, उमैयद वंश, अब्बासी वंश, ऑटोमन वंश। पहली बात तो ये देखिए कि खलीफा का मतलब क्या है। तो खलीफा का मतलब ये है दोस्तों कि पृथ्वी पर, कहां पर? पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि, ठीक है। पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि कौन हुआ करता था? तो वो हुआ करता था दोस्तों खलीफा। खलीफा का मतलब ही पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि। खलीफा 3 प्रकार के हुए। यह खलीफा वंश 3 प्रकार से आया, उमैयद वंश, अब्बासी वंश और ऑटोमन वंश। इतना ध्यान नहीं रखना, बस याद रखना कि 3 प्रकार के खलीफा आए थे, उमैयद वंश, अब्बासी वंश, ऑटोमन वंश। सन याद नहीं रहे या नहीं रहे कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों इस उमैयद वंश की। अगर मैं बात करूं, ठीक है, कौन से वंश की? उमैयद वंश की, ठीक। तो उमैयद वंश में जो प्रथम खलीफा थे, उमैयद वंश के जो प्रथम खलीफा थे, उनका नाम था दोस्तों अबू बकर। अभी आप लोगों को पता लग गया होगा कि अबू बकर कौन थे। तो अबू बकर सुन्नी संप्रदाय के शासक थे, ठीक। अबू बकर जो थे दोस्तों ये पहले खलीफा थे उमैयद वंश के, परंतु चौथे खलीफा कौन हुए? तो चौथे खलीफा का नाम है दोस्तों अली, ठीक है। क्या नाम है? अली। उमैयद वंश पहला खलीफा है और पहले खलीफा का नाम क्या है? अबू बकर। चौथे खलीफा कौन है? अली। तो जो सिया संप्रदाय के लोग हैं वो अपना प्रथम खलीफा किसे मानते हैं? वो अली को मानते हैं। क्यों? क्योंकि अबू बकर के बाद, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूं, अबू बकर के बाद जो 2 खलीफा है वो भी सुन्नी संप्रदाय के थे। तो 1, 2, 3 ये तीनों सुन्नी संप्रदाय के थे और चौथे दोस्तों कौन थे? अली। अली सिया संप्रदाय के थे। तो सिया संप्रदाय के लोग अपना प्रथम खलीफा किसे मानते हैं? अली को मानते हैं। इस उमैयद वंश का आखिरी खलीफा था दोस्तों मारवान द्वितीय, ठीक है। परीक्षा में नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट नहीं, याद नहीं रखना है, ठीक है। परंतु याद रखना कि अबू बकर जो है प्रथम खलीफा थे उमैयद वंश के। इन अली का दोस्तों एक पुत्र था, ठीक। अली का एक पुत्र था और उस पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? हुसैन। अली का एक क्या था? पुत्र, और पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? हुसैन। हुसैन की दोस्तों लड़ाई हुई किससे? वाजिद से। हुसैन की लड़ाई किनसे हुई दोस्तों? वाजिद से। हुसैन किस संप्रदाय के हैं? अली संप्रदाय के, माफ कीजिएगा, सिया संप्रदाय के। क्यों? क्योंकि दोस्तों हुसैन किनके बेटे हैं? अली के। और अली किस संप्रदाय से? सिया संप्रदाय से। तो हुसैन की लड़ाई हुई किनसे? वाजिद से। अब स्वाभाविक सी बात है, ये सिया संप्रदाय के हैं तो ये सुन्नी संप्रदाय के होना पड़ेगा, फिर ही तो लड़ाई होगी, ठीक है। तो इन दोनों की लड़ाई हो गई और उसमें मारे कौन गए? तो हुसैन क्या है दोस्तों? मारे गए, मतलब हुसैन की उसमें मृत्यु हो गई थी उस युद्ध में। और उस युद्ध का नाम क्या था दोस्तों? तो उस युद्ध का नाम था करबला का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध? करबला का युद्ध। ये 680 में ये युद्ध लड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक। कि दोस्तों अली का एक पुत्र था हुसैन, हुसैन और वाजिद की लड़ाई हुई और उस युद्ध में दोस्तों कौन मारे गए? हुसैन। कौन सा युद्ध था? करबला का युद्ध 680 ईस्वी में हुआ।
हुसैन जब मारे गए दोस्तों तो इनके मृत्यु के शोक में एक त्योहार मनाते हैं मुस्लिम लोग, और उस त्योहार का नाम क्या है दोस्तों? मुहर्रम। ठीक, और उस मुहर्रम पे क्या निकाला जाता है? ताजिया निकाला जाता है। तो मुहर्रम एक शोक में मनाया जाने वाला त्योहार है, और किस वंश के लोग मनाते हैं? तो शिया वंश के या शिया संप्रदाय के लोग मनाते हैं। क्यों? क्योंकि हुसैन जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, उनके शोक में दोस्तों मुहर्रम मनाया जाता है, और क्या निकाला जाता है? ताजिया। अब देखिए आगे की बात करते हैं। ये डेफिनेट है कि अगर शिया संप्रदाय के लोग मुहर्रम मानेंगे या मुहर्रम मनाएंगे, ताजिया निकालेंगे, तो सुन्नी संप्रदाय के लोग उसका विरोध करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे मुसलमान जब मुहर्रम या ताजिया निकालते हैं तो उनमें से कुछ मुसलमान उनसे नाराज रहते हैं। तो याद रखना कि वो नाराज रहे तो किस संप्रदाय के हैं? वो सुन्नी संप्रदाय के हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों। मुहर्रम पे क्या निकाला जाता है? ताजिया। इस मुहर्रम पे ही दोस्तों दिल्ली सल्तनत में आप लोगों को पढ़ाऊंगा पूरा। तो दिल्ली सल्तनत में दोस्तों दो लोगों ने पाबंदी लगा दी थी। उनका नाम क्या था? 1226 से 1290 ईस्वी तक। ठीक है, तो उसका नाम था दोस्तों, एक कौन थे? एक थे दोस्तों फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। और एक का नाम था दोस्तों लोधी वंश के थे, और उनका नाम था सिकंदर लोधी। ये बहलोल लोधी के बाद आए थे सिकंदर लोधी। तो इन फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी ने किस पे रोक लगा दी थी? मुहर्रम पे या ताजिया पे रोक लगा दी थी। क्यों? क्योंकि ये दोनों लोग मुसलमान के किस संप्रदाय से थे? सुन्नी संप्रदाय से थे। ठीक है, तो ये परीक्षा में पूछा जा चुका है कि दिल्ली सल्तनत के दो ऐसे शासक कौन से, या एक ही ऑब्जेक्टिव में अभी आए कि कौन सा शासक है जिसने मुहर्रम या ताजिए पर रोक लगाई? तो वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी ने। ये हुआ दोस्तों पूरा का पूरा मुस्लिम संप्रदाय। मैंने आप लोगों को पूरा डीप में पढ़ा दिया है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाना है। इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय की स्थापना किसने करी? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने। पैगंबर का मतलब क्या है दोस्तों? तो अंबर का पैगाम लाने वाला। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में। कहां पे? मक्का में हुआ, है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या था? अब्दुल्ला। माता का नाम अमीना, और इनकी बेटी का नाम बीबी फातिमा। और इनके जन्म के 7वें वर्ष में इनकी मां का देहावसान हो गया था, इसलिए इनके चाचा अबू तालिब ने इनका पालन पोषण किया था। अबू तालिब जो है दोस्तों ये कुरैशी कबीला के प्रमुख थे। ठीक है, आगे याद रखना है। उसके बाद दोस्तों इनकी एक बेटी थी बीबी फातिमा, जिसका विवाह हुआ अली से। अली कौन है दोस्तों? अली जो है शिया संप्रदाय के प्रमुख थे, और इनके चाचा अबू तालिब के पुत्र थे। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था खदीजा। खदीजा जो थी दोस्तों एक विधवा थी। इनकी जब शादी हुई, जब खदीजा 40 वर्ष की थी, और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की उम्र क्या थी? 25 वर्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों। जब इनके जो चाचा हैं अबू तालिब की मृत्यु होने के बाद अबू जहल को कुरैशी कबीला का शासक बनाया गया, और कुरैशी कबीला का जो शासक है अबू जहल, इसने षड्यंत्र करके पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को मारने का प्लान बनाया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का से कहां चले गए? मदीना में। उसके पहले याद रखना उनको ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में देवदूत जिब्राइल के द्वारा। इनको 3 उपाधि दी गई, नबी, रसूल और एक पैगंबर। नबी मतलब सिद्ध पुरुष, रसूल मतलब दोस्तों देवदूत, और पैगंबर मतलब अंबर का पैगाम लाने वाला। ये मक्का से चले गए मदीना। मदीना में दोस्तों इनको शासक बनाया गया। मदीना में इन्होंने बहुत सारे लोगों, जो 2 लोगों के पक्ष की लड़ाई थी उसको समाप्त किया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 622 ईस्वी में ही वहां पे कुरान की रचना की और एक हिजरी संवत चलाया। इन्होंने दोस्तों बद्र की लड़ाई लड़ी 624 ईस्वी में, जिसमें अबू जहल को हराया। इस तरह मक्का और मदीना में दोनों में अधिकार किसका गया? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना आ रहे थे 632 ईस्वी में, तभी उन समय उनकी मृत्यु हो गई। 632 ईस्वी में दोस्तों जब इनकी मृत्यु हुई तो ये अपनी एक प्रिय बेगम अम्मा साई के यहाँ दरबार में थे। इनके जो मृत्यु हुई दोस्तों, तो इनकी कब्र के ऊपर एक गुंबद बनाया गया और उसको किस रंग से रंगा गया? हरे रंग से। इसलिए बोलते हैं कि मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के अधिकतर घर किस रंग के होते हैं? हरे रंग के।
इनके मरने के बाद जो है दोस्तों जो मुसलमान धर्म है, मुस्लिम धर्म है, दो भागों में बढ़ गया, एक शिया और एक सुन्नी। शिया के प्रमुख कौन थे? इनके दामाद अली, और सुन्नी के कौन थे? अबू बकर, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के प्रिय शिष्य थे। जो खलीफा का पद आया दोस्तों इनसे निकलकर, खलीफा का पद कब तक आया? 632 ईस्वी से 1924 तक ईस्वी तक चला। खलीफा 3 प्रकार के हुए। खलीफा का मतलब क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 3 तरह के खलीफा है। पहला उमैयद वंश, दूसरा अब्बासी वंश और तीसरा ओटोमन वंश। उमैयद वंश का प्रथम खलीफा दोस्तों अबू बकर, जो सुन्नी संप्रदाय का था। इसके बाद 2 और खलीफा सुन्नी संप्रदाय के हुए, और चौथे खलीफा दोस्तों शिया संप्रदाय के प्रमुख कौन थे? अली। इसलिए शिया संप्रदाय के लोग अपना पहला खलीफा किसे मानते हैं? अली को। आगे की बात करते हैं। उसके बाद दोस्तों अली के एक पुत्र थे हुसैन। हुसैन की लड़ाई किससे? वाजिद से, और उस युद्ध को बोलते हैं करबला का युद्ध 680 ईस्वी में। और करबला के युद्ध में दोस्तों हुसैन की मृत्यु हो गई थी, वो वीरगति को प्राप्त हुए। और हुसैन की मृत्यु के शोक में शिया संप्रदाय के लोग क्या मनाते हैं? मुहर्रम मनाते हैं और ताजिया निकालते हैं। परंतु सुन्नी संप्रदाय के लोग इसका विरोध करते हैं। इसलिए फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने मुहर्रम या ताजिया निकालने पर रोक लगा दी थी, या उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है। क्योंकि वो किस संप्रदाय के थे? तो वो दोस्तों संप्रदाय के थे, वो सुन्नी संप्रदाय के थे, ठीक है। अब दोस्तों अपन खलीफा को देखते हैं डिटेल में, ठीक, कि खलीफा का पद समाप्त क्यों किया गया। तो देखिए खलीफा का पद जो है दोस्तों 632 ईस्वी से कब तक चला? 1924 ईस्वी तक चला। तो 632 से 1924 ईस्वी तक खलीफा का पद चला। परंतु 1924 में, कब? मार्च 1924 में खलीफा का पद क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? उसका एक कारण है। उस समय दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, ठीक है। क्या चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध। और प्रथम विश्व युद्ध में दोस्तों तुर्की ने किनके विरुद्ध युद्ध छेड़ा? तो एक तो है ब्रिटेन, एक है दोस्तों फ्रांस, और एक क्या है दोस्तों? रूस। तो तुर्की ने या टर्की ने दोस्तों ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ा। उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और रूस जो है दोस्तों ये विजय हो गए। और पराजय किसकी हुई? तो तुर्की की। तो ये जो विजेता राष्ट्र हैं, इन्होंने एक संधि थोपी। किन पर? पराजित राष्ट्रों पर। तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस विजेता राष्ट्र थे, तो इन्होंने दोस्तों पराजित राष्ट्रों पर एक संधि थोपी। और संधि का नाम क्या है दोस्तों? तो उस संधि का नाम है दोस्तों सेब्रेस की संधि, ठीक है। कौन सी संधि? सेब्रेस की संधि। और इस संधि में कहा गया कि आप जो है खलीफा का पद क्या करो दोस्तों? समाप्त करो, ठीक है। खलीफा का पद क्या करो? समाप्त करो। ये बोला गया किसमें? सेब्रेस की संधि पर। तो दोस्तों इस सेब्रेस की संधि के विरुद्ध में दोस्तों बहुत सारे आंदोलन हुए, ठीक है। तो इसके विरुद्ध क्या निकाला गया दोस्तों? अभियान निकाला गया, ठीक है। किन लोगों के द्वारा? तो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा। सेब्रेस की संधि में दोस्तों एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति को दोस्तों राष्ट्रपति बनाया गया मुस्लिम संप्रदाय का। और उस राष्ट्रपति का नाम क्या है दोस्तों? तो मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है। बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और मुस्तफा कमाल पाशा ने जो है दोस्तों मार्च 1924 में विधि बनाकर, विधि मतलब कानून बनाकर खलीफा का पद क्या कर दिया दोस्तों? समाप्त कर दिया। अब इसके विरोध में दोस्तों एक आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन कौन सा है? खिलाफत आंदोलन। ये खिलाफत आंदोलन जो है दोस्तों ये आधुनिक भारत का चैप्टर है। तो मैं इसको आप लोगों को कहां पढ़ाऊंगा? आधुनिक भारत में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये याद रखना कि खलीफा का पद जो है दोस्तों, ये खलीफा का पद किसने खत्म किया? तो मुस्तफा कमाल पाशा ने खत्म किया। ये परीक्षा में पूछा जा चुका है बहुत बार कि खलीफा का पद समाप्त किसने किया? तो मुस्तफा कमाल पाशा ने किया दोस्तों। इस सेब्रेस की संधि के बाद दोस्तों एक और संधि हुई थी, और उस संधि को बोलते हैं दोस्तों लूसाने की संधि, ठीक है। कौन सी संधि? लूसाने की
संधि। लूसाने की संधि में यह बोला गया कि मुस्लिम संप्रदाय के जितने लोग हैं उनके थोड़े से अधिकार उनको वापस लौटा दिए जाएंगे, परंतु खलीफा का पद जो है बिल्कुल समाप्त किया जाएगा, उसको नहीं रखा जाएगा। तो खलीफा का पद समाप्त क्यों किया जाएगा? क्योंकि उस समय मुस्लिम जो है दोस्तों उनका दबदबा थोड़ा ज्यादा चल रहा था, तो अंग्रेज लोगों को थोड़े भारी पड़ रहा था, तो उन्होंने मुस्तफा कमाल पाशा को राष्ट्रपति बनाया और उसके थ्रू विधि बनाकर मतलब कानून बनाकर मार्च 1924 में खलीफा का पद समाप्त कर दिया। और उसके विरुद्ध में कौन सा आंदोलन चला था दोस्तों? खिलाफत आंदोलन। तो खलीफा कब से कब तक चले? 632 से 1924 तक ये हुआ दोस्तों पूरा का पूरा मुस्लिम संप्रदाय। आई होप आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा, अच्छे से बिल्कुल आप लोगों को डीप में समझ में आया होगा। अब कोई सी भी किताब लीजिए आप लोग, उसके प्रश्न लगाइए, मेरा वादा है आप लोगों से एक एक प्रश्न बनेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारा जो है पूरा का पूरा हम जो हमारी मेहनत लगा देते हैं, तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग हमारे वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और जिन लोगों को जरूरत है जो पढ़ाई कर रहे हैं ईमानदारी से, उन लोगों के पास भेजिए ताकि उनको भी फायदा मिल सके। थैंक यू।